हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी होती है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में से निकालने के लिए काम आती है। तो अगर कोई एटम है गैसियस फॉर्म में, ठीक है, उसको आप एनर्जी दोगे तो ऑब्वियसली उसको हीट भी मिल रही होगी, ठीक है, और उसके रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, एक आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके निकला है तो ये आयन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये कैटायन बनेगा। और इसी एनर्जी को जो लगी इसमें मिनिमम एनर्जी, उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयन बनाने की एनर्जी या आयनन ऊर्जा। अब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी अंदर लग रही है, ठीक है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला। अब इसको एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। किलो जूल पर मोल का मतलब होता है कि एक मोल के अंदर कितनी किलो जूल एनर्जी लगी है, और किलो कैलोरी पर मोल का मतलब होता है कि कितनी किलो कैलोरी लगी है एक मोल के लिए। यहाँ पे जूल और कैलोरी को भी इंटर कन्वर्जन कर सकते हो आप। अब इसे हम कैसे मेजर करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू मेजर करते हैं। कैसे कर रहे हैं, जब हम क्वांटा या फोटोन, ठीक है, अगर हम सनलाइट ले रहे हैं तो फोटोन बोलेंगे, नहीं तो क्वांटा बोलेंगे। अब ये क्या है, एनर्जी का पॉकेट कहा जाता है। इससे क्या करेंगे, हम इंसिडेंट करेंगे गैसियस एटम पे। उस एटम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, क्वांटा या फोटोन को डाल रहे हैं। उसकी एनर्जी, क्वांटा या फोटोन की एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, इस गैसियस एटम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि अलग इलेक्ट्रॉन रिमूवल की वजह से कोई चीज़ स्टेबलाइज हो रही है, वो आयन स्टेबलाइज हो रहा है, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाएगा तो ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होती है। अब इन पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप लेफ़्ट से राइट तरफ जाते हो, ठीक है, तो लेफ़्ट से एस ब्लॉक से फिर डी ब्लॉक फिर पी ब्लॉक, इस तरीके से जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। मतलब अगर इस कोने में कोई चीज़ है उसकी एनर्जी कम होगी, और इस तरफ अगर पीरियोडिक टेबल में जाओगे आप तो एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। ऐसे ही अप से डाउन जाओगे अगर तो वो डिक्रीज़ होगी या कम होगी। तो ये था आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव इट अ लाइक। थैंक यू।